तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट लेक्चर में हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने सीखे थे किसी भी मैट्रिक्स पर, कि किसी भी मैट्रिक्स पर आपको अगर एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं तो वो आप कैसे करेंगे। आज के लेक्चर में हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देखेंगे। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी भी अगर कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। और ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ए है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। और जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है, इनवर्स ऑफ ए, ठीक। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, दोनों मैट्रिक्स का, ठीक है। और ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तभी हम क्या बोलेंगे कि ए जो है वो क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, और जो बी है वो क्या है, इन्वर्स ऑफ ए। तो इसको अब हम डेफिनेशन में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए कि इफ़ ए इज़ अ स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ order m and if there exists another square matrix b of same order such that ab is equal to ba is equal to I, then B is called inverse of A and A is invertible matrix, ठीक है। B क्या होगा, इन्वर्स ऑफ A होगा, और A क्या होगी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो ये है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसके बाद क्या है हमारा, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ऑपरेशन बोलो या ट्रांसफॉर्मेशन बोलो, आपकी चॉइस है, ठीक है, कि एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, आपको उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। मतलब क्या फाइंड आउट करना है आपको, ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए ए हमारी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए, लिख सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, अभी दोनों साइड ऑपरेशंस लगाएंगे, इस साइड भी ऑपरेशन लगाएंगे और इस साइड किस पे लगाएंगे, आई पे लगाएंगे, इस ए पर नहीं लगाएंगे। और कोशिश करेंगे कि जो इस साइड ए मैट्रिक्स है उसको हम आई में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इधर अगर आई आ जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो रहेगी नहीं, ऑपरेशंस लगाने के बाद कोई अनदर मैट्रिक्स आएगी बी, और यहाँ क्या होगा अपना ए। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की कंडीशन यही होती थी, ए और बी क्या होने चाहिए, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। और अगर बी ए बी किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो बी क्या हो जाएगा हमारा, ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फाइंड करेंगे हम। एक एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल है हमारा कि
using elementary operation find A inverse where A क्या है 1 2 2 -1। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स दी हुई है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, A इनवर्स। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। A है हमारी 1 2 2 -1। ठीक, A इनवर्स हमारे को फाइंड करना है। तो A को आप कैसे लिख सकते हैं, I इंटू A। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा, ये तो आपको पता है, ये प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की। तो A क्या है हमारा 1 2 2 -1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, 1 0 0 और 1। ये A एज इट इज़ रखोगे आप, इसकी वैल्यू नहीं करनी है। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड ऑपरेशन अप्लाई करना है। जो ऑपरेशन इस साइड अप्लाई करोगे वही इस साइड अप्लाई करोगे, और कोशिश करनी है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए हमारे को, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे प्लस का 1 चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे। तो अगर इसको 0 बनाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 प्लस ट्वाइस 2 ऑफ R1 प्लस 2 ऑफ R2। अगर आप करोगे तो 2 इन -2 क्या हो जाएगा 0। ये एलिमेंट हमारा क्या बन जाएगा 0। तो दोनों साइड अप्लाई कीजिएगा कि अब नाउ अप्लाइंग R1 प्लस 2 R2। ऑपरेशन किस पे लगाएंगे, R2 पर। और क्या होगा ऑपरेशन हमारा R1 प्लस 2 R2। तो क्या हो जाएगा, R1 का एलिमेंट क्या है 1 प्लस 2 R2, तो 2 इंटू 2। तो ये क्या है हमारा 2 प्लस 2 इंटू R2 कितना हो जाएगा 2 इंटू -1। सेकेंड रो हमारी एज इट इज 2 और -1। ठीक है, अब लगाएंगे राइट साइड पर। राइट साइड पर भी सेम ऑपरेशन लगाओगे आप, R1 प्लस 2 R2। तो R1 क्या है हमारा 1 2 R2, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। R1 प्लस 2 R2, R1 है हमारा 0 प्लस 2 इंटू R2 कितना है 2। इधर सेकेंड रो क्या रहेगी सेम। ठीक है, तो ये ऑपरेशन अप्लाई किया हमने, तो इससे क्या आ गया हमारा 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, 2 - 2 0, 2 और -1। ठीक है, किसके इक्वल आया 1 2 0 1 इंटू A। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम, इस एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश करेंगे। इस एलिमेंट को 0 कैसे बनाएंगे अब वो देखिए आप। तो हमारा क्या है अभी हमारे पास 5 0 2 -1 किसके इक्वल है हमारा 1 2 0 1 इंटू A के। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि इस एलिमेंट को 1 बनाओगे। सबसे पहले फर्स्ट रो को जो क्या बनाना है हमारे को, यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 0। तो क्या करेंगे हम, जो फर्स्ट रो है उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम, R1 पर लगाएंगे 1/5 इंटू R1।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/5 0, सेकेंड रो एज इट इज़ 2 - 1 किसके इक्वल आ जाएगा 1/5 2/5 0 1 इंटू ए। तो ये क्या हो गया 1 0 2 - 1 किसके इक्वल 1/5 2/5 0 1 इंटू ए। अब फर्स्ट रो तो होगी हमारी। अब सेकंड रो में क्या चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए आपको और यहाँ पे क्या चाहिए 1। सबसे पहले इस एलिमेंट को 0 बनाइए। इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें से 2 - 2 करना पड़ेगा। तो R2 - ट्वाइस ऑफ R1। अब हम R2 पर ऑपरेशन लगाएंगे, R2 - 2 ऑफ R1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 - 0, सेकेंड रो मतलब 2 - 2 ऑफ R1, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 और -1 इंटू 2 इंटू R1 0, ये 0। ठीक है, तो यहाँ पे 1/5 2/5 तो R2 - ट्वाइस ऑफ R1 तो 0 - 2/5 और 1 - 4/5 इंटू ए। तो क्या हो गया 1 0 2 - 2 0, यहाँ पे -1 किसके इक्वल आया 1/5 2/5 -2/5 और यहाँ से क्या आ जाएगा 1/5 इंटू ए। ठीक है, इसके बाद देखो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगी, जहाँ पे ये +1 होगा। अब इसको +1 बनाने के लिए हमको सेकेंड रो को माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे R2 पर ऑपरेशन लगाएंगे माइनस ऑफ R2 का। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 0, सेकेंड रो क्या हो जाएगी 0 और 1। ठीक है, किसके इक्वल होगी ये 1 + 5 2 + 5 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/5 इंटू ए। ठीक है, अब ये क्या हो गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, ये हमारी ए मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये कोई भी मैट्रिक्स है। अब अगर ए की किसी और मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो वो मैट्रिक्स क्या होगी इनवर्स ऑफ ए। हमने देखा था ना, अगर बी ए इज इक्वल टू आई है तो बी क्या होगा इनवर्स ऑफ ए और ए क्या होगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बी क्या है 1/5 2/5 2/5 और -1/5। तो ये क्या हो गया ए इनवर्स। तो यहाँ से हमारा ए इनवर्स क्या आ गया 1/5 2/5 2/5 और -1/5। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बनता है अगर आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो, बट मुश्किल नहीं है। आप ध्यान से कीजिए अपनी कैलकुलेशंस, क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। हम इनके क्वेश्चंस भी करेंगे इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट करने के बाद। तो आई होप आप सभी को ये इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन की कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ नहीं करना है। लेफ्ट हैंड साइड को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है और जो फिर इधर इस साइड जो मैट्रिक्स आएगी राइट हैंड साइड ए के साथ वो क्या होगी हमारी ये इनवर्स। इस एग्जांपल में हमने क्या किया था, ए मैट्रिक्स दी हुई थी, ए इनवर्स फाइंड आउट करना था। तो ए को हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए की यहाँ पे वैल्यू पुट की 1 2 2 - 1 और इधर क्या की आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। फिर दोनों साइड ऑपरेशंस लगाते गए। ऑपरेशंस लगाने के बाद हमारा ये आया था, ऑपरेशंस लगाने के बाद हमारा आया ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई थी। तो ये क्या हो गई हमारी जो ए के साथ जो मैट्रिक्स है वो हमारी ए इनवर्स है। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इसके कुछ और एग्जांपल्स भी करेंगे। तो आई होप गाइस आप सभी को ये जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का टॉपिक था ये आसानी से समझ आया होगा। बार बार प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।